हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है हमारे चैनल साइबर एजुकेशन में। फ्रेंड, आज के वीडियो हम लोग बात करने वाले हैं बिहार डीएलएड प्रवेश परीक्षा 2023 के बारे में। फ्रेंड, जैसा कि आपको मालूम होगा, बिहार डीएलएड का एग्जाम बहुत ही जल्द होने वाला है और आपके एग्जाम में साइंस से 20 क्वेश्चन आएंगे। इसीलिए मैं आपको टॉप 20 साइंस के क्वेश्चन करा रहा हूँ, जो कि सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। जो भी कैंडिडेट का एग्जाम बिहार डीएलएड का होने वाला है, उन सभी कैंडिडेट से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए, क्योंकि साइंस के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। सबसे पहले इस वीडियो को दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। साथ ही अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए, क्योंकि यहाँ बिहार डीएलएड की संपूर्ण तैयारी बिल्कुल फ्री में करवाई जाती है। यहाँ से देख सकते हैं, मैंने इस क्वेश्चन की पीडीएफ को ओपन कर रखा है, तो हम लोग एक एक करके सारे क्वेश्चन को डिटेल में समझते हैं। इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखें और वीडियो समाप्त हो जाने के बाद कमेंट बॉक्स में आप अपना स्कोर जरूर शेयर करें कि आखिरकार आपने कितने क्वेश्चन का राइट आंसर दिया हुआ है। ठीक है, पहला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए मेंशन किया गया है। आपको बताना है इन चार ऑप्शनों में से किसका ईसाई जो इकाई होता है वो न्यूटन होता है, ये आपको बताना है। ऑप्शन देख सकते हैं मेंशन किया गया है वजन और त्वरण। ठीक है, तो देखिए वजन का जो ईसाई यूनिट होता है वो न्यूटन होता है, लेकिन त्वरण का नहीं होता है, क्योंकि त्वरण का मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। ठीक है, और आपको वैसे ऑप्शन को चूज करना है जिसमें दोनों का जो ईसाई यूनिट हो वो क्या हो, न्यूटन हो। ठीक है, सेकेंड ऑप्शन देखते हैं वजन और बल। जी हाँ, बिल्कुल, जो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, क्योंकि वजन और बल दोनों का ही जो एसआई यूनिट होता है, जो एसआई इकाई होता है वो न्यूटन होता है। यानी कि यहाँ से बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। ठीक है, तो देखिए एसआई यूनिट से संबंधित भी आपको बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और मैंने 4 से 5 वीडियो में जितने भी एसआई यूनिट इंपॉर्टेंट थे मैंने आपको सारे क्वेश्चन करा दिए हैं, तो आप उसको एक बार जरूर रिवाइज कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मेंशन किया गया है, सूर्य को देखने के लिए किस यंत्र का उपयोग करते हैं, ये आपको बताना है। तो यंत्र से संबंधित भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कौन से यंत्र का उपयोग किसमें किया जाता है। जैसे कि यहाँ पूछा गया है कि सूर्य को देखने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा हेलियोस्कोप, जो कि यहाँ से सी ऑप्शन में दिया गया है। ठीक है, टेलीस्कोप क्या होता है, तो टेलीस्कोप हम लोग दूरबीन को कहते हैं, जो कि दूर की वस्तुओं को देखने के लिए उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए मेंशन किया गया है, दूध के घनत्व को निर्धारित करने के लिए कौन सा उपकरण उपयोगित है, ये आपको बताना है। यानी कि दूध की घनत्व को हम लोग कैसे निर्धारित कर सकते हैं, किस मीटर के द्वारा, ये आपको बताना है। तो ये भी क्वेश्चन बहुत ही ईजी है, लेकिन बहुत सारे अलग अलग एग्जामों में इस क्वेश्चन को पूछा जा चुका है। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा लेक्टोमीटर, जो कि यहाँ पे बी ऑप्शन में दिया गया है। ठीक है, अब देखिए इन क्वेश्चन से आपको कुछ और पॉइंट याद होनी चाहिए। जैसे कि ऑप्शन में देखिए मेंशन किया गया है हाइड्रोमीटर, बैरोमीटर और थर्मामीटर। ठीक है, तो आप वीडियो के नीचे कमेंट करके इन तीनों के बारे में जरूर लिखिए कि आखिरकार इनका उपयोग कहाँ पर हम लोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मेंशन किया गया है, निम्न में से किस राशि का मान स्थान बदलने पर भी परिवर्तित नहीं होता है, ये आपको बताना है। बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, बहुत सारे अलग अलग एग्जाम में इस क्वेश्चन को भी पूछा जा चुका है। ये किस राशि का जो मान है स्थान बदलने पर भी परिवर्तित नहीं है, तो हो जाएगा राइट आंसर द्रव्यमान। यानी कि यहाँ से ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। ठीक है, देखिए जो द्रव्यमान का मान होता है वो कभी भी नहीं बदलता है, चाहे आप पृथ्वी पर द्रव्यमान जितना रहेगा उतना ही द्रव्यमान आपको चंद्रमा पर भी रहेगा। इससे रिलेटेड मैंने एक क्वेश्चन भी आगे चलकर देखने को मिल जाएगा, जिसमें मैंने आपको न्यूमेरिकल दिया है, तो आपको उससे ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर देखिए मेंशन किया गया है, एक टकराव में किसकी हमेशा बचत होती है, ये आपको बताना है। यानी कि जब भी टकराव होता है तो उसमें किसकी बचत होती है हमेशा, ये आपको बताना है। ऑप्शन देख सकते हैं मेंशन किया गया है दाब, बल, संवेग या फिर प्रणोद। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा संवेग। ठीक है, जब भी एक टकराव होता है तो उसमें हमेशा संवेग की बचत होती है। संवेग का एसआई यूनिट क्या होता है, और वीडियो के नीचे कमेंट करके आप ये बातें मेंशन कीजिए कि आखिरकार इसका एसआई यूनिट क्या होता है संवेग का। देखिए जो कि मैंने आपको क्वेश्चन बताया कि कभी भी द्रव्यमान नहीं बदलता है, उससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल है, और न्यूमेरिकल भी कभी कभी आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है। जैसे कि यहाँ पूछा गया है, किसी वस्तु का पृथ्वी की सतह पर जो द्रव्यमान है वो 60 kg है,
तो चंद्रमा पर इसका द्रव्यमान कितना होगा ये आपको बताना है। तो मैंने आपको अभी अभी बताया कि द्रव्यमान कभी भी नहीं बदलता है, चाहे वो पृथ्वी पर हो या फिर चंद्रमा पर हो। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा बी ऑप्शन। बहुत सारे कैंडिडेट यहाँ पे फटाफट डी ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे, बोलेंगे 10 kg होगा क्योंकि 1/6 होता है चंद्रमा पर। तो बिल्कुल अगर वजन होता तो हो जाता, लेकिन यहाँ पे द्रव्यमान है जो कि द्रव्यमान कभी भी नहीं बदलता। ठीक है, तो बिल्कुल आप इस बात को याद रखिएगा। साथ ही मेरे पास बहुत सारे ऐसे क्वेश्चनों को देखने को मिलते आते हैं कि सर आखिरकार आप किस बुक से पढ़ाते हैं, हमें प्रैक्टिस के लिए कौन सी बुक लेनी चाहिए। तो आप इस बुक को बाय कर सकते हैं जो कि आप सभी ज्ञान के लिए बहुत ही अच्छी बुक है। आज हम लोग बात करने वाले हैं बिहार डीएलएड प्रवेश परीक्षा 2023 के बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चस्सू प्रकाशन के द्वारा पब्लिश की गई है। और इस बुक में आपको क्या क्या देखने को मिलेगा, तो देखिए इस बुक में आपको 2 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, साथ ही आपको 3 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। साथ ही ये संपूर्ण गाइड बुक है जो कि नए पैटर्न पर आधारित है, जो कि 120 क्वेश्चन इस बार आपको 2023 में लागू किया गया है, उसके अनुसार इस बुक को तैयार किया गया है। साथ ही संपूर्ण गाइड के साथ आप अगर प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप इस बुक को भी बाय कर सकते हैं, जो कि प्रैक्टिस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी तैयारी और बेस्ट होती रहेगी। ठीक है, इन दोनों बुकों का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहां से क्लिक करके आप इस बुक को बाय कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए मेंशन किया गया है, सौर कुकर के अंदर का रंग क्या होता है ये आपको बताना है। यानी कि जो सौर कुकर होता है, जो कि सौर कुकर जो कि आप समझ रहे होंगे, जो कि सौर ऊर्जा के थ्रू यानी कि सूर्य के थ्रू उसको हम लोग चार्ज करते हैं, वैसे कुकर के अंदर का रंग क्या होता है ये आपको बताना है। ऑप्शन देख सकते हैं मेंशन किया गया है, सफ़ेद, काला, नीला या फिर भूरा। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा सी ऑप्शन, जो कि हो जाएगा काला। ठीक है, जो सौर कुकर होता है उसके अंदर का रंग जो होता है वो काला होता है। ठीक है, चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ में देखिए मेंशन किया गया है, पानी का क्वथनांक यानी कि बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है ये आपको बताना है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे जो क्वथनांक है वो फ़ारेनहाइट में बताना है, न कि सेल्सियस में। ठीक है, तो जो पानी का क्वथनांक होता है फ़ारेनहाइट में कितना होता है ये आपको बताना है। क्वथनांक मतलब क्या होता है, सबसे पहले तो आपको ये समझना जरूरी है। जब भी हम लोग पानी को गर्म करते हैं, जिस बिंदु पर जो पानी है उबलने लगता है उसी को हम लोग क्वथनांक बिंदु कहते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल आप इस बात को समझ गए होंगे कि आखिरकार हम लोग क्वथनांक कहते किसे हैं। तो यहाँ पे पूछा गया है कि जो पानी का क्वथनांक है, बॉइलिंग बिंदु है, वो क्या होता है फ़ारेनहाइट में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 212 फ़ारेनहाइट। ठीक है, और यही बात पूछा जाता है कि सेल्सियस में पानी का क्वथनांक कितना होता है, तो पानी का क्वथनांक हो जाएगा 100। ठीक है, पानी का जो क्वथनांक है वो 100 हो जाएगा सेल्सियस में, और आपको पूछा जाता तो, लेकिन फ़ारेनहाइट में 212 हो जाएगा। फ़ारेनहाइट और सेल्सियस के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट चेंज करने के लिए भी क्वेश्चन आता है। अगला क्वेश्चन देखिए मेंशन किया गया है, ध्वनि की आवृत्ति भी, तरंगदैर्घ्य लैम्ब्डा और चाल भी के बीच क्या संबंध है ये आपको बताना है। तो देखिए साउंड चैप्टर से क्वेश्चन है, और यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है न्यूमेरिकल टाइप पर, जो कि यहीं पूछा गया है कि जो ध्वनि की आवृत्ति है भी है, तरंगांतरण जो है लैम्ब्डा है, और चाल v के बीच क्या संबंध है। तो आप सभी कैंड जानते हैं कि v बराबर होता है n लैम्ब्डा, जो कि यहाँ से इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा सी ऑप्शन, जो कि दिया गया v बराबर n लैम्ब्डा या फिर लैम्ब्डा n। ठीक है, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए मेंशन किया गया है, निम्नलिखित में से अलेक्जेंडर ग्राहम बेल द्वारा किसका आविष्कार किया गया था ये आपको बताना है। ठीक है, तो जो अलेक्जेंडर ग्राहम बेल थे, इन्होंने किसका आविष्कार किया था वही आपको बताना है। जैसे कि ऑप्शन देखिए मेंशन किया गया, टेलीफोन, बल्ब, रेल इंजन या फिर रडार। तो ग्राहम बेल के द्वारा टेलीफोन का आविष्कार किया गया था, जो कि यहाँ से ये ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। साथ ही आपको ये भी याद होना चाहिए कि रडार का आविष्कार किसने किया था, बल्ब का आविष्कार किसने किया था। तो आप फटाफट इन सारे क्वेश्चनों का जवाब वीडियो के नीचे कमेंट करके मेंशन कीजिए। देखिए मैं आपको सारी चीज़ें इसलिए नहीं बताता हूँ कि आप भी वीडियो के नीचे कमेंट करें, और जब आपको याद होता है अगर आप उसको लिखते हैं कापी पर या फिर कहीं भी, तो आपको लंबे समय तक याद रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए मेंशन किया गया है, किसने सुझाव दिया था कि तत्वों के जो प्रतीक को तत्व के नाम
के एक या दो अक्षरों से बनाया जा सकता है। यानी कि आप जैसे कि कोई भी तत्व का नाम लिखते हैं, संकेत लिखते हैं, जैसे कि हम लोग बात करें सोडियम का, हम लोग लिखते हैं Na, कैल्शियम हो जाता है Ca। तो ऐसे जो नाम है, इन्होंने किसने आपको इस सजेशन दिया था, किसने सुझाव दिया था, ये आपको बताना है कि इनका जो नाम है एक या फिर दो अक्षर से बनाया जाए। तो ये सुझाव दिया गया था बर्जेलियस के द्वारा, जो कि यहाँ से डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। यही इस क्वेश्चन में पूछा गया था। ठीक है, चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ में देखिए मेंशन किया गया है, धातु आघातवर्धनीय और कोमल होती हैं क्योंकि, यानी कि जो धातु होती है आघातवर्धनीय और कोमल क्यों होती है, ये आपको बताना है। सबसे पहले तो आपको आघातवर्धनीय और कोमल के बारे में मालूम होना चाहिए कि आखिरकार ये होता क्या है। ठीक है, आघातवर्धनीय जिसे हम लोग पीट कर चादर बना सकते हैं, जो कि सबसे जो आघातवर्धनीय है वो कौन सा तत्व है, कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है। तो सबसे जो आघातवर्धनीय तत्व है वो है सोना, इसके बाद है चांदी। ठीक है, यहाँ से भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो बिल्कुल आप इसको भी याद रखिएगा। इस क्वेश्चन की बात करें जो कि पूछा गया है कि धातु आघातवर्धनीय और कोमल क्यों होती हैं, ये आपको इसका रीजन बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा सी ऑप्शन, जो कि धातुओं के जो परमाणु की परतें होती हैं एक दूसरे पर फिसल सकती हैं। और मैंने आपको बताया कि इसकी पतली चादर भी बनाया जा सकता है जो आघातवर्धनीय, यानी कि जिसको हम लोग पीट कर पतला भी कर सकते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि सोना को पीट पीट कर उसका गहना उस बनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया है, किसी परमाणु के नाभिक में मौजूद प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की कुल संख्या किस रूप में जाना जाता है, ये आपको बताना है। यानी कि किसी भी जो प्रोटॉन के नाभिक होते हैं उसमें जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं। यानी कि हम लोग सिंपल में इसे फॉर्मूला बनाए, P+N बराबर क्या होता है, यानी कि प्रोटॉन की संख्या बराबर न्यूट्रॉन की संख्या बराबर क्या होता है। तो ये हो जाएगा द्रव्यमान संख्या, जो कि यहाँ से डी ऑप्शन में दिया गया है। ठीक है, साथ ही आपको ये भी बात याद होना चाहिए कि द्रव्यमान संख्या का हम लोग किससे निरूपित करते हैं, इसका संकेत क्या होता है। तो इसे हम लोग ए के द्वारा संकेत करते हैं, परमाणु संख्या को जेड के द्वारा। ठीक है, इन दोनों पॉइंटों को याद रखिए क्योंकि यहाँ से संकेत भी पूछ लिया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए मेंशन किया गया है, सातवां आवर्त, सातवां जो आवर्त है उसमें कितने तत्व होते हैं, ये आपको बताना है। ठीक है, तो देखिए जो सातवां आवर्त होता है उसमें जो तत्वों की संख्या होती है वो होती है 32। ठीक है, लेकिन यहाँ पर देखिए ऑप्शन में दो दिए गए हैं 32, तो आपको याद रखना होगा कि जो छठे आवर्त में संख्या होती है तत्वों की वो होती है 32। लेकिन वहीं हम लोग बात करें सतवें के बारे में, तो सतवा में 32 तत्व जरूर होते हैं लेकिन अपूर्ण भी होते हैं, यानी कि खाली भी होते हैं। ठीक है, यानी कि यहाँ से बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। अगर यही क्वेश्चन में सिर्फ पूछा जाता है कि छठा आवर्त में कितने तत्व होते हैं, तो यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे सतवां आवर्त के बारे में बात किया गया, तो सतवें आवर्त में 32 तत्वों के साथ अपूर्ण भी होता है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए मेंशन किया गया है, जो कि ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, जो कि मेंशन किया गया है, निम्नलिखित गैसों में से किसमें एक तीखी गंध होती है, ये आपको बताना है। ऑप्शन देख सकते हैं, ऑक्सीजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन या फिर अमोनिया। तो जिसका राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा अमोनिया, जो कि इसमें तीखी गंध आती है। ऑक्सीजन के बारे में आपको मालूम होगा, जो कि हम लोग श्वास लेते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड जो कि एक जहरीली गैस है। और हाइड्रोजन के बारे में तो आप सभी को मालूम होगा ही होगा। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया है, इनमें से कौन सी गैस अजनबी गैस कहलाती है, यानी कि एक्सचेंजर गैस हम लोग किसे कहते हैं। तो ये जिनॉन गैस को हम लोग एक्सचेंजर गैस के नाम से जानते हैं, जो कि आप सभी जानते होंगे। नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया है, क्लोरोफॉर्म का अणु सूत्र क्या होता है, ये आपको बताना है। और मैंने आपको बोला था कि कभी कभी डायरेक्ट यहाँ पे सूत्र भी पूछ लिया जाता है, जैसे कि यहाँ पे दिया गया क्वेश्चन में कि क्लोरोफॉर्म का अणु सूत्र क्या होता है। तो इसका सूत्र होता है CHCl3, यानी कि यहाँ से बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए मेंशन किया गया, पोलियो वैक्सीन की खोज किसके द्वारा की गई थी, ये आपको बताना है। तो जो पोलियो वैक्सीन है इसकी जो खोज है जॉन सॉल के द्वारा की गई थी,
जो कि यहाँ से सी ऑप्शन में दिया गया है। ठीक है, साथ ही आपको आइजैक न्यूटन के बारे में मालूम होगा कि इन्होंने कौन कौन से नियम दिए। बैरम क्यूरी, अल्बर्ट आइंस्टीन, ये बहुत सारे फेमस वैज्ञानिक है, इनके बारे में आपको मालूम होना चाहिए कि इन्होंने किसका खोज किया है, क्योंकि यहाँ से भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सर्च इंजन नहीं है, यानी कि कौन सा ऑप्शन है जिससे हम लोग सर्च इंजन के रूप में नहीं जानते हैं। याहू बिल्कुल है, विंग भी है, गीगा ब्लास्ट भी है, लेकिन फ्लिपकार्ट जो है एक शॉपिंग ऐप है। फ्लिपकार्ट, अमेजोन आप जानते होंगे शॉपिंग करने वाली ये ऐप है, ये सर्च इंजन नहीं है। सर्च इंजन का मतलब कि हम लोग जिससे भी सर्च कर सकते हैं, जैसे कि गूगल हो गया, याहू हो गया, ये सब सर्च इंजन होते हैं। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन देखिए मेंशन किया गया है, कंप्यूटर शब्दावली में यूआरएल का विस्तार रूप क्या है, यानी कि यूआरएल का फुल फॉर्म क्या होता है, ये आपको बताना है। तो इसका फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, जो कि यहाँ से डी ऑप्शन में दिया गया है। और मैं बता दूं कि कंप्यूटर से रिलेटेड भी आपको क्वेश्चन पूछ लिए थे, साथ ही आपको डायरेक्ट फुल फॉर्म ही क्वेश्चन आते हैं। तो फ्रेंड, आज की इस वीडियो के माध्यम से मैंने बिहार डीएलएड के लिए साइंस के टॉप 20 क्वेश्चन कराए हैं, और आपके एग्जाम में भी 20 क्वेश्चन आएंगे, जो कि आपको अपनी तैयारी जांच करने के लिए इन सारे क्वेश्चनों को देखना बहुत ही जरूरी है। तो सबसे पहले वीडियो के नीचे कमेंट करके आप अपना स्कोर शेयर करें कि आखिरकार आपने 20 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन का राइट आंसर दिया हुआ है। साथ ही आप घर पर पढ़ाई करते रहिए 4 से 5 घंटा, और हमारा डेली लाइव क्लासेस सुबह 8 बजे देखते रहिए। ठीक है, तब तक के लिए बाय फ्रेंड, जय हिंद।